हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब प्योर ब्लॉगिंग। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। आजकल कुछ भी हो रहा है दुनिया में। अच्छे लोग डिप्रेशन से परेशान होकर गलत रास्ता सिलेक्ट कर रहे हैं जो कभी नहीं करना चाहिए, और वो डिप्रेशन वालों का भी कुछ कसूर नहीं है, उनका कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि जब हमें सक्सेस मिलती है ना, तो सक्सेस पर जेलिसी करने वाले 1000 लोग होते हैं। तो सक्सेस पे जेलेसी करके वो हमें क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, हमारे पीठ पीछे बातें करते हैं और हमें परेशान करते हैं इनडायरेक्टली। कोई भी वे में, कोई भी फील्ड रहने दो, या एज अ टीचर वहाँ पर ही बहुत डिप्रेशन दिया जाता है। साथ वाली जो टीचर्स होती है वही आपके बारे में कुछ भी बोलती है, बुली करती है आपको। आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो तो आपके क्लासमेट आपको परेशान करते हैं। उसी तरह से अगर आप एज अ एडवोकेट अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मेल एडवोकेट परेशान करे। मेल एडवोकेट उतना हैरेसमेंट नहीं जितना करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा फीमेल एडवोकेट ही एक दूसरे के बारे में, फीमेल एडवोकेट ही अपनी कॉम्पिटिटर या फिर कोई न्यू एडवोकेट है जो अपना एक्सप्रेस कर रही है व्यू बहुत अच्छी तरीके से, तो उसके पीठ पीछे बातें करना या सामने भी बुरा बुरा बोल देते हैं। जैसे बुरे कमेंट पास करना ऑन द वे भी नहीं, बल्कि ऑन द स्पॉट सामने आपको बोल देंगे बैड वर्ड्स, बैड मैनर्स। क्योंकि जब उनको अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ आपको ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब अपॉर्चुनिटी का जब वक्त होता है तो वो सामने वाला इंसान उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अगर वही अपॉर्चुनिटी किसी और को मिलती है और वो एक्सप्रेस करने जाए, या फिर उसको हैज़ अ पैनल या हैज़ अ वे अगर सिटिंग दिया जाए, तो वैसे लोगों को देखकर जिसने अपॉर्चुनिटी नहीं ली है तो उसको थोड़ा जेलसी महसूस होता है। वो डायरेक्टली क्या बोलेगा, बैड मैनर्स, ये वो भी कैसा बोलते हैं, ऑन द स्पॉट सामने वाले के मुंह पर, ताकि सामने वाला इंसान इतना डिप्रेस हो जाए कि उसके ये वर्ड्स बोलने के बाद ही वो रोने लगे। ऐसा भी होता है। इसके अलावा आप बिजनेस कोई कर लो, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से जा रहा है, बहुत अच्छा आप प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपके बिजनेस को देखकर सोचने लगते हैं किस तरह से इस बिजनेस को हम टैकल करके पूरा डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दे। तो इस तरह से आपकी बैड पब्लिसिटी करना स्टार्ट कर देंगे, आपका गुडविल खराब कर देंगे, और इस तरह से वो बिजनेस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। और फिर जिसका बेचारे का बिजनेस होता है वो पूरा डिप्रेशन में जाकर पूरी तरह से अपने आप को खो देता है। ये बिजनेस की बात हो गई। अगर हम कोई रिलेशनशिप में हो और हमारा बॉयफ्रेंड बोल दो या फिर गर्लफ्रेंड बोल दो, वो बहुत अच्छे हैं हमारे साथ में, लेकिन जो दूसरे के पास में अपनी हमारी तरह बॉयफ्रेंड ना हो, गर्लफ्रेंड ना हो, तो बस हमारी गर्लफ्रेंड के बारे में बुरी बुरी बातें करना स्टार्ट कर देंगे पीछे वो लोग, या फिर हमारे बॉयफ्रेंड के बारे में बुरी बुरी बातें करना स्टार्ट कर देंगे, और इस तरह से हमारे रिलेशनशिप को खराब करके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप खराब कर देंगे, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब कर देंगे। तो ऐसे कुछ कलयुगी लोग इस दुनिया में है। ऐसे लोग जो है असुर का रूप धारण कर चुके हैं, और ऐसे असुर लोगों की वजह से ये कलयुग हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि कुछ कलयुगी माँ बाप भी ऐसे हैं जो बच्चों को अपने हाथों से ही बच्चों के साथ में गलत कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि इस दुनिया से ना प्यार जा चुका है। जो सच में अच्छे लोग हैं वो प्यार की भावनाओं को समझ रहे हैं, और जो अच्छे लोग नहीं हैं उनके लिए प्यार मतलब जीरो। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए अपना जीवन बिल्कुल मत खराब करो। आप भले ही कोई भी प्रोफेशन में हो, आप एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, सीए हो, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, लेकिन किसी के लिए अपना जीवन मत खराब करो। डिप्रेशन में आकर अपने आप को मत दुख दो। क्योंकि क्या होता है, हम लोग डिप्रेशन में आकर कुछ भी गलत कर लेंगे, लेकिन जो लोग हमें हैरेसमेंट कर रहे हैं उनको तो खुशी महसूस होगी कि चलो अच्छा हुआ, ये हमने इसको मारने की बजाय ये खुद से मर गया करके। ना हमारे को अभी कोई पुलिस पकड़ेगी और ना ही हमारे को अब कोई जेल होगी, ऐसा पब्लिक सोचती है। तो इसलिए ऐसे लोगों के, ऐरे गैरे लोगों की बातें बिल्कुल मत सोचो और डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाओ। सोचो कि ये लोग कुछ नहीं है। जो लोग भी आपको अगर डिप्रेस करते हैं उनको पर ध्यान ही मत दो। और जब आप इग्नोर करोगे सब लोगों को, ऐसे टाइप के लोगों को,
तो आपका सक्सेस, आपका प्रॉफिट, आपका गेन, आपका प्रोफेशन कोई भी छीन नहीं सकता है। और अगर आप डिप्रेस हो जाओगे, दूसरों के लिए अपना जीवन खराब करोगे, फिर भगवान भी क्या करेगा फिर आपका? भगवान तो हमें कहता है कि इंसान के अंदर ही मैं बसा हूं, तो हमारे अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति को समझो और ऐसे असुर लोगों से दूर रहो। कितना भी असुर लोग हमें परेशान करे, कितना भी डिप्रेस करे, सुसाइड करने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, बल्कि अपने आप को उतना मजबूत बनाओ। और जब आपका मन ज़्यादा दुखी हो जाए तो आप अपने आप को थोड़ा समय दो, म्यूज़िक सुनो और अपने आप को और मजबूत करो। और आपकी फेवरेट जो हैबिट है वो करो। जैसे किसी को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, डिप्रेशन के समय पर ये करो। लेकिन ऐसे ऐरे गहरे लोगों के लिए अपना फ्यूचर मत खराब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।